अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज मैं आपके साथ ये बहुत प्यारे से गले की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस गले में मैं आपको ये शीशे वाली लेस लगाने का आसान तरीका बताऊंगी, किस तरह इसके कोने परफेक्ट आएंगे। आप क्या ट्रिक यूज़ करोगे कि ये लेस आपकी बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, इसी तरह लगेगा जैसे आपने शीशे का काम किया हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा सा नेक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कुछ भी पूछना है मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग ये अपना चेपी बुकरम ले लेंगे। इसका गला मैं 6.5 इंच खुला रख रही हूँ, तो मैं 3.25 पर निशान लगा लूँगी। ये खुल के 6.5 हो जाएगा और मैं इसकी लंबाई 6 इंच पर ले रही हूँ। तो ये इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद अपना चौरस निशान बना लूँगी, लाइनें लगा लूँगी और गोल गला कट कर लूँगी। गला बनाने का मैंने सिलाई कोर्स में आपको बताया हुआ है। तो मैं इस तरह से गोल गले का निशान ड्रॉ कर लूँगी। फिर ये मैंने पत्ती कट की है, आगे चल के मैं आपको इसका साइज़ बताती हूँ। ये इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। मैं 3 पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ। आप ये अपनी पसंद के मुताबिक एक भी बना सकते हो, 3 से ज़्यादा भी बना सकते हो। ये आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद हम लोग इस तरह से सिलाई का मार्जिन रखते हुए इस तरह से अपने चेपी बुकरम पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे निशान अपने ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत प्यारा गला है और इसमें मैं बड़ी पॉइंट की बातें आपको बताऊंगी कि आपके गले में किस तरह से नीटनेस आती है, टेलर क्या काम करते हैं जिसकी वजह से उनका गला इतना नीट और परफेक्ट बनता है। तो ये इस तरह से मैं कट करूँगी। अच्छा, आपने सेंटर पैनल कट करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो पत्ती है ये अलग अलग ना कटे। ये हमारा सेंटर पैनल एक ही आना चाहिए इस तरह से। ये देखें, ये अलग अलग पत्ती नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये किस तरह से हम कट करेंगे। ये देखिए इस तरह हमारा पैनल सेंटर आना चाहिए। ये मेरा गला कट हो गया है। ये आप देख रहे हो इसके कोने आपस में नहीं मिल रहे और ये मिलाने भी नहीं है। अब ये ऊपर मैं रख के सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगा लूँगी और इतना चेपी बुकरम हम लोग कट कर लेंगे। कट करने के बाद इनको मैं कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ। तो ये इतना हम निकाल लेंगे और ये मैंने पेस्ट कर लिया है। गला भी मैंने लगा लिया है और ये जो एक्स्ट्रा बुकरम कट किया था वो भी लगा लिया है। इसके अलावा मैंने ये एक लंबा सा लूप्स तैयार कर लिया है, डोरी तैयार कर ली है पाइपिंग के साथ। मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में ये भी बनाना बताऊंगी। तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके सेंटर में इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये निशान बहुत ज़रूरी है लगाना। फिर हम ये इस तरह से ऊपर रखेंगे, सेंटर के निशान के साथ इनका सेंटर आना चाहिए और इसको हम पिनअप कर लेंगे। अच्छी तरह से पिनअप कर लें। इस तरह से फिर आपका पैटर्न हिलेगा नहीं और बिल्कुल एक जैसा से ड्रॉ होगा। इसको हम लोग इस तरह बिल्कुल किनारे किनारे पर ड्रॉ कर लेंगे। इसको ड्रॉ बड़ी अच्छी तरह से करना है क्योंकि गले की नीटनेस इसी ड्राइंग पर डिपेंड करेगी। ये जो हम लाइनिंग लगा रहे हैं ये देखें, ये हमारी बिल्कुल उसी के मुताबिक परफेक्ट आनी चाहिए। उसके बाद मैं गले को इस तरह से सेंटर में रखते हुए पिनअप कर लूँगी। मैं सिर्फ इसको सेंटर से पिनअप कर रही हूँ। आप चाहें तो सारा इसको पिनअप कर सकते हो, जैसे आपको आसानी रहे। तो ये अगर आप ये छोटे छोटे काम करोगे तो आपको बार बार गला खोलना नहीं पड़ेगा, आपका एक दफ़ा में ही परफेक्ट बैठेगा। ये अब मैंने इसके लूप्स कट कर लिए हैं। एक मैंने 3 इंच पर किया है छोटे वाला और बड़े वाला मैंने 4.5 इंच पर कट किया है। आप भी इसी तरह से एक ही साइज में 6 मैंने छोटे वाले लिए हैं और 6 ही मैंने बड़े वाले लिए हैं। छोटा 3 इंच पर, बड़ा 4.5 इंच पर। इस तरह टोटल 12 लूप्स मैंने कट किए हैं। और ये पत्ती हमने कट की है जो वो 3.25 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। आप इसका साइज भी अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा, छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये देखें 2 इंच इसकी चौड़ाई है और 3.25 इंच इसकी लंबाई है। ये सब ऑप्शनल चीज़ें होती हैं, मेन होता है डिज़ाइन। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हो। देखें ये 3.25 है, आप 3 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो।
आपकी अपनी चॉइस पे है। इस तरह से हम लोग गला सारा अपना सिलाई कर लेंगे। ये देखिए मैंने हाथ की मदद से किस तरह से उसको पकड़ा हुआ है। इस तरह से आप हाथ की मदद से इसको बिठा के रखोगे और ये अपनी सारी सिलाई लगा लोगे। बिल्कुल आराम आराम से गुलाई के मुताबिक आप ध्यान रखोगे सिलाई हमारी कहीं से भी बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, हमारी सिलाई बुकरम के नीचे रहे। तो इस तरह मैं अपनी सारी सिलाई ऊपर तक कंप्लीट कर लूंगी। तो ये आपने जब स्टिच कर लेना है ना, उसके बाद गले का जो सेंटर का कपड़ा कट करना होता है उससे पहले ये इस तरह हम दोनों चीजें आपस में मिला लेंगे, कहीं हमारा कम तो ज्यादा तो नहीं है, कम ज्यादा। उसके बाद हम ये सारा सेंटर से अपना कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर देंगे। ये गुलाई में इस तरह से हम कट जरूर लगाएंगे, इसके अलावा हमारी गुलाई नहीं निकलती। फिर मैं इस तरह से अपने सारे कोने सीधे कर लूंगी। ये कोने सिर्फ इस तरह से सीधे नहीं होते, इसको हम लोग सुई की मदद से या किसी और नोकदार चीज की मदद से सीधा करते हैं। तो मैं ये इस तरह से सुई की मदद से ही इसको कर लेती हूँ। ये देखें अब कितना प्यारा कोना इसका निकल रहा है। तो ये इस तरह से सुई की मदद से आप इसके कोने जरूर क्लियर करें, वैसे आपके गले में नीटनेस नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने इसको प्रेस कर लिया है गले को। अब हम इसका सेंटर वाला पार्ट रेडी करते हैं। जो हमने इसके सेंटर में ये पार्ट लगाना है लूप्स के साथ, पहले इसको रेडी करेंगे। तो हम लोग इस तरह, ये मैंने निशान वाइट रंग के चौक के साथ कर लिए हैं। ये मैं पत्ती के स्टार से भी 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और इस साइड से पत्ती के एंड पर भी 1 इंच का निशान लगा दूंगी। ये आप इसी तरह अपने सारे साइडों पर ना पत्ती के इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमारे लूप्स का साइज बिल्कुल एक जैसा आए। ये निशान लगाने से आपको बार बार उधेड़ना नहीं पड़ेगा, आपका एक ही दफा में बिल्कुल परफेक्ट गला बनेगा। अमूमन घर में जब आप लोग ये गले बनाते हो तो आपके लूप्स एक जैसे नहीं आते, बार बार उधेड़ के करना पड़ता है। तो ये ट्रिक होती है, हम लोग पहले इस तरह हर चीज का निशान लगा लेते हैं, इसीलिए हमारा पहली दफा में परफेक्ट आता है। ये देखें अब हम इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे। ये मैंने एक बड़ा लूप लिया है, एक छोटा। सबसे पहले मैं बड़ा लगाऊंगी, उसके बाद 2 सूत्र पर हम लोग साथ ही छोटा लगा देंगे। उसके बाद ये जो छोटा लूप है, ये जो सेंटर में मैंने निशान लगाया था, ये मैं दोबारा लगाती हूँ। यहाँ पर इसकी गुलाई रखनी है, सेंटर के निशान पर इसकी गुलाई आनी चाहिए। दूसरी गुलाई से 2 सूत्र बड़ी आनी चाहिए। मैं फिर आपको बता दूं, जो हमारा छोटा लूप है उसकी गुलाई हमारी सेंटर के निशान पर आएगी और जो हमारा बड़े वाला लूप है उसकी गुलाई हमारी उससे 2 सूत्र ज्यादा आएगी। जैसे हमने इधर उसकी खुलाई भी 2 सूत्र ज्यादा रखी है। आप इस तरह से फिंगर की मदद से उसकी गुलाई बनाकर चेक करते रहें। ये देखिए इस तरह से, और इस तरह से कोई नोकदार चीज आप पकड़ लें जिसकी मदद से ये आप लूप को दबा के रखेंगे और आपका लूप फिर इस तरह से आगे पीछे नहीं होता, लगाने में बड़ी आसानी रहती है। ये देखिए मैं भी उसी की मदद से इसको यूज कर रही हूँ। अब हमने बड़ा लूप लेके छोटे के अंदर से गुजारना है और अपने पहले निशान पर लगाना है बड़ा लूप। छोटे लूप के अंदर से गुजारने के बाद ये आप याद रखेंगे कि बड़ा छोटे के अंदर से और छोटे वाला बड़े लूप के अंदर से हम गुजारेंगे। यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करोगे, ये पॉइंट आप नोट कर लो। ये इस तरह से अब हम लोग फिर उधर ही अपने निशान पर आएंगे। ये पहले छोटा लूप सिलाई करेंगे, इस तरह हाथ की मदद से हम लोग अपनी गुलाई की शेप देख लेंगे कि ठीक है ना। फिर इसी तरह दूसरा लूप लेके वही 2 सूत्र के फासले पर हाथ की मदद से इस तरह उसकी शेप सेट करते हुए इस तरह से हम सारे अपने लूप सिलाई करेंगे। और सिलाई हमारी जो हमने पैटर्न अपना ड्रॉ किया है उसके बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए।
ये देखिए, मैं आपको फिर एक दफा बता दूं, जो हमने बड़ा लूप है वो छोटे लूप के अंदर से गुजारना है और जो छोटे वाला है वो बड़े के अंदर से गुजारना है। ये इस तरह से हम अपना सारा पैटर्न रेडी कर लेंगे। देखिए, जो इतना मुश्किल गला लग रहा था बनाने में, कितना इजी है। और जब ये गला आप टेलर्स वगैरह से डिमांड करो तो वो इसके एक्स्ट्रा से चार्जेस लेते हैं इस टाइप के गले बनाने के, और चार्जेस भी अच्छे खासे लेते हैं। अब हम इसको इस तरह से अपने निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। आप देखिए, सिर्फ ड्रॉ करने की वजह से हमारा गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ हमने जो वो लाइंस लगाई हुई हैं उसके ऊपर ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ और गला अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा इंशाल्लाह। तो आपने भी सेम इसी तरह से घर में करना है और आपका भी इंशाल्लाह एक बार में ही गला बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। आपको भी बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। ये देखें, इस तरह से। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बैठे हुए बैन की फरमाइश भी की हुई, यह भी उनकी वीडियो भी मैंने बनानी है। पता नहीं वो ये वीडियो देख रही हैं कि नहीं। अगर देख रही हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह आपकी भी मैं वीडियो जल्द बनाऊंगी। ये देखें, ये कोने पे आके ना बड़ी एहतियात के साथ हमने, कि हमारा कोना कोने के साथ मिलना चाहिए। ये देखें, माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आया है गला। अब मैं आपको शीशे वाली लेस लगाना बताती हूँ। ये साइड से हमने कट नहीं करना, ये इस तरह उसको अंदर फोल्ड कर दे। जो इसकी साइड पे एक सिलाई सी होती है बारीक, वो आपने कभी भी कट नहीं करनी, इससे आपकी सारी लेस जो है वो रफ हो जाएगी। इस तरह उसको अंदर फोल्ड करते हुए बहुत हल्का हाथ रखना है अपने इस लेस पर। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं, ये खुद ब खुद शेप में आती जाएगी। इस तरह बहुत हल्का हाथ रखते हुए वो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर फोल्ड करते जाएं और इस तरह से इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर आप सिलाई लगाते जाएं। आप देख रहे होंगे मैं भी कितनी स्लो मशीन इसके ऊपर चला रही हूँ, तो इसके लिए हमें बहुत हल्का हाथ रखना पड़ता है। ये इस तरह से, ताकि हमारा वो जो अंदर उन्होंने शीशा टाइप सितारा लगाया होता है उसके ऊपर टांका ना आए। बिल्कुल जो हमारा बिलू धागा है, धागे के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए। तो इधर आप कोने पे आकर देखोगे, कोने पे हमने बहुत एहतियात से ये शीशे के गुलाई में ही हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर आपने बड़ी एहतियात के साथ कटिंग करनी है। आप ध्यान रखें, ये वाली लेस आप कभी भी मड़ोड़ के नहीं लगाओगे, जो ऊपर नीचे प्लेट्स की तरह कर देते हो। ये लेस आप वो गलती नहीं करोगे। इसको आप हमेशा कट करोगे। कट करने के बाद ये इस तरह से, ये फिंगर की मदद से हम लोग शीशे की शेप के साथ मैच करेंगे। फिर आप इस तरह किसी चीज़ की पकड़ के साथ इसको इस तरह से दबा के रखोगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहे। ये 2-3 चीज़ें एहतियात की हैं, ये अपनी जगह पर फिक्स रहे। इसके लिए आपने किसी नोकदार चीज़ से इसको बिठा के रखना है। फिर आप देखें, मैं फिंगर की मदद से किस तरह से हल्का हल्का सा इसको गुलाई देकर तो टांका लगा रही हूँ। जितना टांका लगना है उतने हिस्से पर ये मेरी फिंगर आ रही है। आप यहाँ से बड़े ध्यान से देखें, मैं अपनी फिंगर उठाती जाती हूँ और उधर सिलाई लगाती जा रही हूँ। मशीन की स्पीड भी आप हल्की रखोगे, अपना हाथ भी बहुत हल्का रखोगे। फिर हम लोग कोने पे आकर इसको इस तरह से गुलाई में कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से। फिर हम लोग इस तरह से ये कोना इसका कोने के साथ मिलाएंगे। फिर ये इस तरह से आप, ये मैं वो जो उधेड़ने वाली होती है ना उसकी मदद ले रही हूँ। आप किसी बारीक पेचकस की मदद से या इसकी मदद से या किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से ये काम करोगे। ये सिर्फ हाथ से नहीं होगा। ये आप देखो मेरे कोने किस तरह कोने के साथ बिल्कुल मैच बने हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ लेस कट करने की वजह से इतनी नीटनेस आ रही है। और वो जो मैंने आपको बताया है कि आप इसको दबा कर रखोगे, ये देखो
मेरी फिंगर किस तरह बिल्कुल पाँव के साथ साथ चल रही है, ये देखें आप। अब इधर से भी कट करके ये इसकी मदद से इस तरह दबा के रखेंगे, कोना बन जाएगा। ये सिर्फ जो है ना वो टेलर्स की ये टिप्स होती हैं जिनकी वजह से इतनी नीटनेस आती है। आप लोग भी अगर ध्यान से करो तो आप लोगों के भी इंशाल्लाह इसी तरह से नीट गले बनेंगे। ये देखिए, अब मैं इसकी साइडों पर सिलाई लगा लेती हूँ। दूसरी साइड पर ये भी हमारी शीशे के ऊपर नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल कोने पर जो उसका ब्लू कलर का धागा है धागे के साथ मैच होके, वो फिर लगेगा ही नहीं कि आपने लेस लगाई है। ये देखिए मेरा भी ऐसे ही लग रहा है जिस तरह से शीशे का काम किया गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं इसकी ये जो साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, जो हमारा पैटर्न था, उसको कट कर दूंगी और गले को तरपाई कर दूंगी। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गला रेडी हो गया है। इसकी शाइन देखे, चमक देखे। शीशे तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। आप चाहे तो इधर एक एक बड़ा शीशा भी लगा सकते हो, वैसे ये सिंपल भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।